हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप सभी कैंडिडेट के लिए एक बहुत बड़ी भर्ती लेकर आ गया हूं, जो कि अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है। इंडिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट टाटा स्टील की तरफ से जबरदस्त परमानेंट की जॉब वैकेंसी रिलीज की गई है। ये बेहतरीन जॉब है। यहाँ पर आईटीआई डिप्लोमा डिग्री यानी कि बी टेक स्टूडेंट के लिए जबरदस्त वैकेंसी और बड़ी भर्ती रिलीज की गई है। क्योंकि गाइस, टाटा स्टील एक ऐसी डिपार्टमेंट है जो लास्ट ईयर, जैसे हो गया नवंबर, हो गया दिसंबर, हो गया या फिर दिसंबर के लास्ट वीक, जनवरी के फर्स्ट वीक में बहुत बड़ी बड़ी भर्ती निकालती है। ये हमेशा टाटा स्टील करती है। टाटा स्टील के अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, जैसे टीएसपीडीएल जो आपका डाउन स्ट्रीम प्रोडक्ट लिमिटेड है, वहीं से वैकेंसी रिलीज की गई है। अभी जो मैं बताने वाला हूँ वो डाउन स्ट्रीम से वैकेंसी निकाली गई है और एक बहुत बड़ी भर्ती है। क्योंकि आई थिंक आपकी जनवरी में भी भर्ती निकलेगी डाउन स्ट्रीम की तरफ से, जो कि एक बहुत बड़ी भर्ती होगी वो भी। लेकिन अभी जो निकाली गई है वो डाउन स्ट्रीम प्रोजेक्ट से निकाली गई है। ये ऑल इंडिया लेवल के लिए रिक्रूटमेंट होती है। ओके, तो चलिए डिटेल में बात करते हैं कि फॉर्म कैसे भरनी है, कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से ट्रेड वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, ब्रांच क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन होता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, किस प्रकार की असेसमेंट टेस्ट ली जाती है। हाल ही में गई एक मैंने वीडियो बनाई थी लगभग 1 मंथ पहले, टाटा स्टील की तरफ से निकाली गई थी। उसमें काफ़ी सारे कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया था, जो कि फाइनली क्या हुआ, उसके बाद बहुत सारे कैंडिडेट को टेस्ट के लिंक आए, यानी कि असेसमेंट के टेस्ट के लिंक आए हैं, यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है। अभी हाल ही में उनका मेन टेस्ट भी हुआ है। तो दैट इज बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी। आपको अगर ये जॉब्स की अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मौका मत जाने देना। एक बेहतरीन जॉब्स की वैकेंसी है ये। चलिए अब बात करते हैं फुल्ली डिटेल्स में कि कैसे अप्लाई करना है। मैं साथ में फॉर्म भरने की पूरी प्रोसेस बताऊंगा, तो वीडियोस को पूरा एंड तक देखना ताकि आपकी कोई भी डाउट ना रहे। स्टार्ट करते हैं वीडियोस को। आगे बढ़ने से पहले जितने भी आईटीआई डिप्लोमा डिग्री बी टेक स्टूडेंट हैं, वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दें अगर ये टाटा स्टील की जॉब अगर आपको पसंद आई हो। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और टेलीग्राम चैनल है सक्सेस दिलीप का, वहाँ ज्वाइन कर लें, क्योंकि इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन, किस तरह से आपकी असेसमेंट टेस्ट ली जाती है, सब कुछ अपडेट वहाँ पर आपको दे दी जाएगी। और साथ में ब्रांच ट्रेड भी जरूर कमेंट करना, इससे पता चलेगा कौन कौन से ब्रांच ट्रेड वीडियोस देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइस, ये जो रिक्रूटमेंट है, ये जितने भी कैंडिडेट द लोकल एम्प्लॉयमेंट ऑफिस कॉपी ऑफ गेट पास फॉर कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज पोस्ट है, यानी कि इसमें देखना, मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ इसमें सभी कैंडिडेट के लिए वैकेंसीज है। अगर आप एक एम्प्लॉय हैं टाटा स्टील के तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है, अगर आप जैसे टाटा स्टील में आपके फादर काम करते हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि उनके लिए भी जॉब है। तीसरा ऑप्शन है जनरल कैंडिडेट, यानी कि ना ही आप एम्प्लॉय हैं और ना ही आपके फादर वर्क करते हैं, यानी कि आप आम कैंडिडेट हैं, जैसे आप हैं और मैं हूं। बिल्कुल उसी प्रकार सारे कैंडिडेट यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। ओपन मार्केट भी रिक्रूटमेंट निकाली गई है। इसमें अप्लाई कौन कौन कर सकता है, क्योंकि इसकी जो रिक्रूटमेंट है यहाँ पर डिग्री वालों के लिए भी वैकेंसीज है, आईटीआई वालों के लिए वैकेंसी है, और एआईटीटी जो ने कि जो अप्रेंटिसशिप किए हुए होते हैं, यानी कि मान लो ऑल इंडिया अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पास आउट है, आईटीआई करके कोई अप्रेंटिसशिप कर लिया, डिप्लोमा करके अप्रेंटिसशिप कर लिया, उन सब के लिए बेहद ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है। अगर आप आईटीआई अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं ना, तो आईटीआई और डिप्लोमा से जल्दी आपको सिलेक्शन मिलेगी, क्योंकि आपने अप्रेंटिसशिप किया हुआ है। अगर खास करके आपने किसी भी स्टील प्लांट से कर रखी है तो दैट इज बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी। बहुत ज़्यादा फायदा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। कुछ एम्प्लॉयज़ की मैं बात करूँ, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय वर्किंग, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट के रूप में टाटा में वर्क कर रहे हैं, टाटा स्टील में डाउन स्ट्रीम में, तो आपके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है, आप बेशक अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एम्प्लॉय वार्ड में हैं तो आपको 30 साल से एज लिमिट रखी गई है। अगर आप अदर कैंडिडेट हैं, यानी कि जो आम कैंडिडेट हैं, 18 साल से लेकर 28 साल के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब चलिए चलते हैं फॉर्म की ओर। काफ़ी सारी चीज़ें जो कि फॉर्म के ज़रिए मैं आपको बताऊंगा, फॉर्म के ज़रिए मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। जो वैकेंसी है टाटा स्टील डाउन स्ट्रीम प्रोडक्ट लिमिटेड जो है, यहीं से वैकेंसी रिलीज़ की गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी एज देख लो, एज जो होगा काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट बोलेंगे अगर मैं नोटिफिकेशन नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि इसकी नोटिफिकेशन गाइस जमशेदपुर के ई पेपर में पब्लिश किया गया है और कभी कभी न्यूज़ के पब्लिश में, तो मैं डायरेक्टली ऑफलाइन में फॉर्म अप्लाई करके ही बता देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। देखिए, एज जो है ना 1 दिसंबर 2023 को आपको काउंट की जाएगी। तो इंडिया में ऐसी कोई भी भर्ती अभी तक टाटा स्टील में नहीं निकाली गई है जो 1 दिसंबर 2023 को काउंट हो। तो आप समझ लो ये न्यू रिक्रूटमेंट है और न्यू पब्लिकेशन है। ओके, तो 1 दिसंबर 2023 आज समझ सकते हैं और आज ही डेट है। तो आज जो है आपका एज कंप्लीट हो जाना चाहिए, कितना, 18 साल से लेकर 28 साल। तो नॉर्मली हम आपके लिए बता रहे हैं, अगर कोई एम्प्लॉय वगैरह हैं तो उन सब के लिए अलग है।
चलिए कैटेगरी में बता देता हूँ। कैटेगरी में पता, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं तो इसमें चूज करोगे, एम्प्लॉय वार्ड है तो इसमें चूज करें। लेकिन आप जो वीडियो, मेरी वीडियो जो देख रहे हैं, अगर आप कुछ भी नहीं है तो आउटसाइड जो आपका दिखा रहा है आउटसाइड ऑफ टीएस डीपीएल, इस पे चूज करोगे। उसके बाद यहाँ पे अपना नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम फिलअप करना है। अपना डेट ऑफ बर्थ फिलअप करनी है। एज क्या हो रही है 1 दिसंबर 2023 को, आपकी उम्र कितना है वो फिलअप करोगे। यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, कम्युनिटी सेलेक्ट करनी है, पीडब्ल्यू है तो एस, ईमेल आईडी आपको फिलअप करनी है एंड अल्टरनेट ईमेल आईडी, यानी 2 ईमेल आईडी आपको देनी है। मोबाइल नंबर भी 2 ठो फिलअप करनी है। मैरिडियल स्टेटस, फादर्स नेम, नेशनलिटी, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि डू यू हैव डोमिसाइल सर्टिफिकेट या नहीं। तो देखिए, अगर आप झारखंड से बिलोंग करते हैं, जमशेदपुर से, यानी कि वैकेंसी जमशेदपुर निकाली गई है झारखंड वालों के लिए, तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप झारखंड से बिलोंग करते हैं, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, तो यहाँ पे यस करोगे अथवा यहाँ पे नो करोगे। ओके। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट वैलिड आधार आईडी आपको फिलअप करना, आईडी नंबर देना होगा। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर, आधार एड्रेस। देन आपको यहाँ पर देख सकते हैं जो असेसमेंट होता है, डिवाइस यू विल यूज असेसमेंट, तो आप किस में एग्जाम्स देने वाले हो, मोबाइल में या फिर फ़ोन में या फिर पीसी में। तो जिसमें एग्जाम देंगे कि ऑनलाइन घर बैठे आपका एग्जाम्स होगा, जो चीज़ सेलेक्ट करोगे वैसे ही आपको सेलेक्ट करना है। देन आपका हैव यू पास 10th पास, तो 10th की डिटेल्स फिलअप करनी है। उसके बाद एड्रेस, आपको क्रॉसपॉन्डेंस की पूरी एड्रेस आपको यहाँ पे अपना फिलअप कर देना है। आप यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर देते हैं, देख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सारे स्टेट का यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगी गाइस। ओके। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप झारखंड से हो तभी अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप बेशक अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे परमानेंट एड्रेस आपको फिलअप करनी है। उसके बाद आ जाती है यहाँ पे आपको फिल करने की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो कि मैंडेटरी है, आपका टेक्निकल क्वालिफिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल 10th की डिटेल फिल करोगे, बोर्ड नेम, पासिंग ईयर, जो आपका स्ट्रीम है 10th पास वाले यहाँ पे ऑल देना, आपका कॉलेज इंस्टीट्यूट नेम और टोटल परसेंटेज क्या था वो आपको फिलअप करनी है। इसी तरह आपको 12th की फिलअप करनी है अगर आपने कर रखी है। देन डिप्लोमा, डिप्लोमा करने के लिए बोर्ड, ईयर और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करनी होगी ब्रांच। तो यहाँ पर जो भी ब्रांच आपको नाम आपको मिल रहा है, जैसे कि मैकेनिकल, मेटलर्जी, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, या फिर जैसे कि आपका अदर है, तो अदर में फिलअप करना हो, अदर जैसे सिविल ब्रांच है तो यहाँ पे आप सिविल सेलेक्ट कर सकते हैं। देन इंस्टीट्यूट नेम और परसेंटेज। इसी तरह बी बीटेक कैंडिडेट को फिलअप करनी है। नेक्स्ट अब आ जाते हैं आईटीआई। आईटीआई अगर आपने एनएसी यानी कि नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट कर रखी है तो इसमें फिलअप करोगे और यहाँ पे आपको अपना ट्रेड सेलेक्ट करना है। जिस भी ट्रेड से यहाँ पर आपको नाम दिखाई दे रहा है वो सारे ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एनटीसी, जो एनटी है यानी कि नेशनल ट्रेड, जो आईटीआई पास आउट है, नॉर्मल अप्रेंटिसशिप नहीं किया है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो वो सब के लिए यहाँ पर आपको अपना ट्रेड बढ़िया से फिलअप करना। आईटीआई स्टूडेंट यहाँ पे अपना ट्रेड, अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया है तो इसकी ट्रेड फिलअप करोगे, और आपने नेशनल ट्रेड से किया है तो ये भी आपको फिलअप करनी है। देन यहाँ पे कॉलेज नेम, इंस्टीट्यूट नेम और मार्क्स। उसके बाद अगर आपने एक्स्ट्रा कोई स्किल कर रखी है तो वो सब फिलअप करना। तो क्वालिफिकेशंस बहुत अच्छे से फिलअप करना और परसेंटेज इसी के अनुसार से शॉर्टलिस्टेड होती है गाइस। और यही शॉर्टलिस्टेड के आधार पे आपको क्या है कि आपको असेसमेंट टेस्ट के लिए मेल आएगा, नहीं तो मेल नहीं आएगा। फॉर्म अच्छे से फिलअप करना। बहुत सारे कैंडिडेट ने अप्लाई किया था लेकिन सारे कैंडिडेट को मेल नहीं आया है। तो आपका परसेंटेज अच्छा है, गुड क्वालिफिकेशंस, तो उसी को मेल आएगी, नहीं तो सबको मेल नहीं आता टाटा स्टील की तरफ से। ओके। पहले आता था बट स्क्रूटनी की जाती है फॉर्म की बहुत सारा। नेक्स्ट यहाँ पे बताया जा रहा है डू यू हैव वर्क एक्सपीरियंस। अगर आपके पास है तो अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा नहीं है तो आप यहाँ पे नो फिलअप करते हैं। हालांकि एक्सपीरियंस है तो आराम से अप्लाई होगा। देन उसके बाद रजिस्टर बटन पे क्लिक करोगे। उसके बाद आपको यहाँ पे रजिस्टर करने के बाद आपको लास्ट में क्या करना है, सबमिट कर देना है। ओके। तो ये फॉर्म है, मैंने बताई है, क्योंकि उसके बाद आपको अपनी फोटोग्राफ, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करनी होगी। जैसे रजिस्ट्रेशन करने के बाद, जैसे आप रजिस्ट्रेशन करोगे उसके बाद आपको लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा। दोबारा ईमेल रजिस्ट्रेशन, एक लॉगिन आईडी आएगी, रजिस्ट्रेशन कर लेना। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर से लॉगिन करना। लॉगिन करने के बाद आपको अपना फोटोग्राफ और डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करनी होगी, जैसे आधार कार्ड हो गया, क्वालिफिकेशंस की डिटेल, आईटीआई की मार्कशीट वगैरह, सर्टिफिकेट। देन लास्ट में आपको फिनिश करनी है। जैसे सबमिट करोगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। एंड ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लगभग लगभग 1 से 2 वीक के अंदर में आपको जो है मेल आ जाएगी टाटा स्टील डाउन स्ट्रीम की तरफ से। और कुछ इस तरह मेल आएगी, सब कुछ मैं बता देता हूँ। ये इस तरह से मेल आती है टीएसएल, जो कलिंगा नगर से निकाली गई थी, तो बिल्कुल इस तरह से मेल आया था गाइस। तो यहाँ पर असेसमेंट टेस्ट के लिए मेल आएगा, लेकिन ये आएगा आपको जमशेदपुर की तरफ से,
कलिंगा नगर उड़ीसा में पड़ता, अभी वैकेंसी जमशेदपुर में निकाले गए, तो ज़रूर अप्लाई करना, तैयारी अच्छी से कर लेना क्योंकि बहुत अच्छी खासी जॉब है। अगर इसमें आपको जॉब मिल जाती है तो दैट्स गुड यार, इससे अच्छी खासी जॉब आपको टाटा स्टील एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में कोई नहीं प्रोवाइड करेगा। ओके, तो होपफुली बेस्ट ऑफ लक है, जाओ जल्दी से अप्लाई करो। कुछ डाउट होता है कमेंट करके बताना। वीडियो इस पर लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।